नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ अभिजीत जोग जी हैं, जिन्होंने वामपंथ विचारधारा को लेकर अपनी पुस्तक लिखी है। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से वामपंथी विचारधारा समाज में एक जहर की तरह फैल रही है। सर, सबसे पहले तो पांचजन्य में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने जो पुस्तक लिखी है उसका शीर्षक है कि पूरी दुनिया में वामपंथी एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है। क्या मानते हैं और ऐसा क्यों लगता है आपको? वामपंथ ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और संघर्ष का जो बिंदु था वो आर्थिक आधार से वो सांस्कृतिक आधार पर ले गए। तब से उन्होंने ये तय किया कि हम सबसे पहले संस्कृति को ध्वस्त करेंगे। संस्कृति को ध्वस्त करेंगे इसका मतलब है जो संस्कृति को आधार देती है या बल देती है, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करेंगे। तो ऐसी कौन सी संस्था है? तो एक है परिवार व्यवस्था। तो परिवार व्यवस्था को ख़त्म करना ये इनका एक बहुत मूल उद्देश्य है। दूसरी संस्था है धर्म संस्था। तो धर्म को ख़त्म करना ये उनका दूसरा उद्देश्य है। तीसरी संस्था है देशप्रेम। तो देशप्रेम को ख़त्म करना। इसलिए जो भी देव, देश और धर्म को मानते हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है ये वामपंथ, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी शक्ति है संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति। इसलिए अगर हमको भारत को बचाना है तो हमको ये वामपंथ से लड़ना होगा और जीतना भी होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी भारतीय संस्कृति को बचाना है तो इस पर पूरी तरीके से सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, आप ऐसा मानते हैं? प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। हमको इन लोगों का वैचारिक सामना करना पड़ेगा। इनको विचार के स्तर पर हमको पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम उसको बंदी लगाएंगे या उनके ऊपर बैन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर से उठ के आएंगे, क्योंकि ये रक्त बीज जैसे हैं कि एक बार एक रक्त की बूंद भी गिर गई तो वहाँ से दूसरा राक्षस पैदा हो जाता है। तो इनको बैन करके ये ख़त्म नहीं होंगे। उनको विचारों के स्तर पर हमको पूरी तरह से पराजित करना पड़ेगा। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये विचार जो है वो एक बहुत घातक है। ये विचार बहुत आकर्षक मुखौटों के पीछे आता है। ये लोग बताते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम वीमेंस राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावा होता है। इसके पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि परिवार को ख़त्म करो, धर्म को ख़त्म करो, संस्कृति को ख़त्म करो। तो इनको जब तक हम विचारों के स्तर पर पराजित नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरह से साफ नहीं होंगे। तो यही एक सबसे बड़ा आह्वान है जो हमको उठाना पड़ेगा। हमको इनसे लड़ना ही पड़ेगा और वो विचारों के आधार पे ही लड़ना पड़ेगा। अभी आपने समानता की बात की तो एक बात यहाँ उठ के आती है कि एक तरफ वो हिंदू संस्कृति की, जैसे महिलाओं के पहनावे की साड़ी है, घूंघट है या फिर जो भी है उसका विरोध करते हैं। दूसरी तरफ वो इस्लामिक संस्कृति, हिजाब या बाकी बुर्का, इनका समर्थन करते हैं। तो ये उनकी समानता कैसी है? या फिर हिंदू संस्कृति का विरोध करने का एक उनका षड्यंत्र है, साजिश है, क्या है ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। उनका एक कार्यशैली ऐसी है उनकी कि ये हर एक पूरे समाज को शोषित और शोषक इनमें विभाजित कर देते हैं और ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि कौन शोषित है और कौन शोषक है। तो इनका ये कहना है कि जो शोषक है वो कभी भी सही नहीं हो सकता और जो शोषित है, उन्होंने ही डिसाइड किया है कि ये शोषित है, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। और उन्होंने इस्लाम को शोषित का दर्जा दिया है। तो ये तो सबसे बड़ी आयरनी है, मैं कहूँगा, क्योंकि 1000 सालों से इस्लाम ने हिंदुओं का शोषण किया है, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि इस्लाम शोषित है, ये मुस्लिम शोषित है। और इनके विचार के अनुसार जो शोषित है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम ने कुछ भी किया, कितनी भी हिंसा की, कितने भी मंदिर तोड़े, कुछ भी किया, तो ये लोग उनको कभी भी गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उनकी थ्योरी ऐसी है, उनका विचार ऐसा है। ऐसा नहीं लगता कि ये समानता की बात करके कहीं ना कहीं ये हिंदू परंपराओं, हिंदू संस्कृति का विरोध कर रहे हैं या इसको ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा शत्रु जो है ये हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो निरंकुशतावादी शक्तियाँ थी, जो चाहती थी कि पूरे विश्व पे हमारा अधिकार हो, हमारा कंट्रोल हो, उनको भारत में आके उनको पराभव चखना पड़ा, उनको परास्त होना पड़ा।
तो ये जानते हैं कि जब तक हम भारत को ख़त्म नहीं करते तब तक हम पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। और भारत तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हिंदू धर्म है। भारत टिका हुआ है इसीलिए कि हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है। तो हिंदू संस्कृति को ख़त्म किए बगैर भारत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म को किसी भी तरह ख़त्म करना चाहिए, हिंदू संस्कृति को ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं एक भेष बदल के या चोरी चुपके तरीके से दूसरे तरीक़ों से युवाओं को, विशुद्ध युवाओं को उनके दिमाग में जहर घोलने का, उनका ब्रेन वॉश करने का एक तरीका सोशल मीडिया अपना रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या मानते हैं उससे हम आने वाली पीढ़ी को या युवाओं को कैसे बचा सकते हैं? इसका कारण ये है कि युवा जो होते हैं वो आदर्शवादी होते हैं और ये जो विचार रखते हैं कि दुनिया से असमानता ख़त्म होनी चाहिए, अन्याय ख़त्म होना चाहिए, तो ये बहुत आकर्षित करता है युवाओं को, क्योंकि वो युवा जानते नहीं है कि ये तो सिर्फ बातें हैं। इसके पीछे उनके अगर आप अंदर झांक के देखेंगे तो केवल द्वेष और ईर्ष्या और यही सब उनके मन में है, विध्वंस की इच्छा उनके मन में है। तो युवा जो होते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं कि ये सामाजिक न्याय चाहते हैं, ये समानता चाहते हैं, ये पर्यावरण का संरक्षण चाहते हैं और इसीलिए वो उसके पीछे जाते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में वो इनकरेज करते हैं कि आप सवाल पूछो और वो बोलते हैं कि आप ये पूछो कि हम राम की क्यों पूजा करें, हम काली की क्यों पूजा करें। और युवा को आकर्षण होता है सवाल पूछने का। वो ये चाहते हैं कि कोई हमें ना बताए कि हम क्या करना चाहिए, वो चाहते हैं कि हम पूछेंगे कि हमने क्यों करना चाहिए। लेकिन इसका उत्तर ऐसा है कि हमारी संस्कृति में, हमारी शायद एकमेव संस्कृति है कि जहाँ पे सवाल पूछने की इजाज़त संस्कृति ने ही दी है। क्योंकि हमारे इतिहास में आप देखेंगे, हमारी परंपरा में देखेंगे तो सवाल पूछने का हमको पूरी तरह से प्रोत्साहन दिया है हमारी संस्कृति ने। तो ये जब तक हम युवाओं को समझाते नहीं हैं कि आपको अगर रिबेलियन करना है, रिबेलियसनेस आप चाहते हो, जो युवा की नेचुरल टेंडेंसी है, तो रिबेलियन करने की, रिबेलियसनेस की पूरा स्कोप भारतीय संस्कृति में पहले से है। तो आप उसके तहत आप करो, आपको लेफ्ट के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी आपकी जो ये पुस्तक है कि पूरी दुनिया को खोखला कर रहा वामपंथी दीमक, किस वर्ग को आप बोलेंगे कि इसको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो युवाओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा टारगेट उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है। क्योंकि जब युवाओं के दिमाग में ये बैठ जाएगा तो आने वाली कई जनरेशन्स तक ये विचार फैलते जाएगा। तो ऑलरेडी जो सीनियर है उनके दिमाग में इसको घुसा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनका टारगेट है युवा और इसीलिए युवाओं को ही ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि जिनके छोटे बच्चे हैं, वो जो माता पिता है, उन्होंने भी इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, किस विपदा में डाला जा रहा है, ये जब तक माता पिता नहीं समझेंगे तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो युवाओं को पढ़ना चाहिए और छोटे बच्चों के माता पिताओं को ये पढ़ना चाहिए सबसे पहले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।